अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग यूज़र आईडी कैसे बना सकते हैं, यूज़र आईडी क्या होती है और क्यों ज़रूरी होती है और इसको कैसे बनाया जा सकता है और इस यूज़र आईडी को आप लोग कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं तो हो सकता है आपको समझना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा एक छोटी सी गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि यूज़र आईडी होती क्या है। यूज़र आईडी बेसिकली अगर आप लोग समझें तो जैसे आप लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर है या फिर पासपोर्ट नंबर है या फिर आप लोग स्कूल का रोल नंबर कर सकते हैं। क्योंकि जो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है पाकिस्तान में, आप लोगों को पता है कि सिर्फ एक ही बंदे का होता है, यानी जो शनाख्ती कार्ड नंबर मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। और इसी तरह पासपोर्ट नंबर है, जैसे पासपोर्ट नंबर मेरा है तो वो नंबर किसी और को इशू नहीं हो सकता, या जो रोल नंबर मेरा है वो किसी और स्टूडेंट को इशू नहीं हो सकता। और सेम इसी तरह डिजिटल दुनिया में आप लोगों का यूज़र आईडी आप लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, यानी कि आप लोगों की पहचान होती है आप लोगों की यूज़र आईडी से। इसके बाद फ्रेंड्स, ये यूज़र आईडी आप लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पे, जीमेल पे या ईमेल पे या बैंकिंग एप्लीकेशन पे आप लोगों को यूज़र आईडी क्रिएट करने का कहा जाता है, या फिर आप लोगों को ये कहा जाता है कि अपनी यूज़र आईडी इंटर करें और नीचे पासवर्ड इंटर करें तो लॉगिन कर लें। इसी तरह की कई एप्लीकेशंस हैं जो आप लोगों को यूज़र आईडी बनाने का कहती हैं या फिर यूज़र आईडी इंटर करने का कहती हैं। इसी तरह वेबसाइट्स भी काफ़ी सारी हैं जिसमें आप लोग अपना यूज़र आईडी इंटर कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप यूज़र आईडी बनाएंगे वो यूज़र आईडी सिर्फ उसी ही प्लेटफॉर्म के लिए होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप फेसबुक के लिए यूज़र आईडी बनाते हैं तो वो यूज़र आईडी फेसबुक के लिए इस्तेमाल होगी। अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन पे हैं, इजी पैसा, जायज़ कैश या फिर एनबीपी डिजिटल ऐप पे बनाते हैं, तो जो आप एनबीपी डिजिटल ऐप पे बनाएंगे यूज़र आईडी वो सिर्फ एनबीपी डिजिटल ऐप पे ही चलेगी, ठीक है। और अगर आप सेम बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने जो एनबीपी डिजिटल ऐप पे जो यूज़र आईडी बनाई है वही सेम आप इजी पैसा, जायज़ कैश या किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं तब तो ठीक है। अगर आपने डिफरेंट कर दिया तो फिर नहीं चलेगी। और हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम यूज़र आईडी का मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने रजिस्टर्ड कर रखा होता है और उन्होंने यूज़र आईडी ऑलरेडी ले रखी होती है। तो सेम यूज़र आईडी का मिलना हर प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर किसी को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत लकी है वो बंदा जिसको ये यूज़र आईडी सेम नाम की हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। लेकिन अगर मिल जाती है तो ये ख़तरे की अलामत भी है, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट चीज़ है, इसको आप लोगों ने संभाल के रखना होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। इसके अलावा यूज़र आईडी और पासवर्ड में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। काफ़ी सारे दोस्त ये समझ रहे होते हैं कि यूज़र आईडी और पासवर्ड सेम ही होता है और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपना CNIC नंबर या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर अपने ATM कार्ड के जो पिन कोड वगैरह होते हैं उनको एज ए यूज़र आईडी रख देते हैं या कोई नंबर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड की कुछ मिसाल आप इस तरह समझ लें कि जैसे यूज़र आईडी आपका एक घर का नंबर है और पासवर्ड घर की चाबी, ठीक है। तो घर के नंबर से ये पता चलता है कि ये घर किसका है और चाबी ये फैसला करती है कि इस घर में कौन घुस सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि यूज़र आईडी कैसे बनाते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप लोग यूज़र आईडी बनाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को यूज़र आईडी बनाने की जो पॉलिसी होती है वो बताई जाती है कि यूज़र आईडी आप लोग किस टाइप की बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें यूज़र आईडी की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि आप लोग किस तरह की जो यूज़र आईडी है वो बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे एनबीपी डिजिटल ऐप की यूज़र आईडी बनाने लगा हूँ। यहाँ पे आप लोग पॉलिसी पहले चेकआउट कर लें। इसी तरह आप लोगों को पेज विजिबल होगा जिसमें ये पॉलिसीज़ लिखी होंगी और जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी वो सारी यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगी। तो मैं यूज़र आईडी यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये यूज़र आईडी हमारी एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो आप लोगों का बैंक अकाउंट का जो टाइटल होता है वही आप लोगों ने एज ए यूज़र आईडी रखनी है, ताकि आप लोगों को फिर याद भी रहे। इसमें ज़्यादातर लोगों ने जो है वो यूज़र आईडी ले रखी होती है पहले से, लेकिन आप लोगों ने फ़र्स्ट ट्राई जो है अपने नाम से लेनी है। अपना नाम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ चेक यूज़र नेम पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे ये रेड आ जाए यानी यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मतलब ये किसी ने ले रखा है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो मतलब चेंजिंग ये कि अपना नाम जो आप लोग लिखते हैं ऊपर उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देनी है। यानी चेंजिंग से मतलब ये कि कोई नंबर ऐड कर देना है या फिर नाम को थोड़ा लंबा कर देना है, यानी कास्ट बीच में ऐड कर देनी है। अगर कास्ट से भी नहीं हो रहा तो फिर कोई नंबर ऐड कर देना, ठीक है। तो इस तरह चेंजिंग करके आप लोग अपने यूज़र आईडी को
बना सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ पे अगर देखें तो ग्रीन चेक आ गया हमारे पास, यानी यूज़र नेम अवेलेबल, तो इसका मतलब है हम यूज़र नेम ले सकते हैं। यूज़र आईडी बना लेने के बाद आप लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो आप लोगों को पासवर्ड का जो पेज है जहाँ पे पासवर्ड बनाया जाता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने यूज़र आईडी बना ली है। तो इस तरीके से आप लोग अपना यूज़र आईडी बना सकते हैं। मज़ीद अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं है या आप लोगों को कोई मसला आ रहा है तो नीचे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना है और अपना जो मसला है वो तफसील से लिखा करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को क्या मसला आ रहा है और मैं फिर आप लोगों को उस मसले का हल बता सकूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर दें, साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।